इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन। अल्लाह कहते हैं कि हम तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह ने हमें कहा ना, तो नबी से मदद मांगना अगर जायज है तो फिर इस आयत का मतलब क्या है, बस ये बता दें आप यूट्यूब पे हमें। याद रखो, अगर अल्लाह के सिवा किसी से असबाब से हट के मदद मांगी, अपनी जानों पे रहम खाओ, तरस खाओ, फिर कवारियत में मत करो। देवबंदी, बरेलवी, ऐसे ऐसे वो आने लगते हैं मेरे खिलाफ ना कमेंट्स के, वहाबी है और ये फलाने फिरके का है, ये अपने फिर कवारियत फैला रहा है। ताने देते रहो, जहन्नम की आग में लटके हुए होगे। अगर शिर्क काबिल मुआफी होता तो अल्लाह सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को जहन्नम की आग से बचाता। तारक ने लिखा कि आका करीम अलैहिस्सलाम के विसाल के 3 दिन बाद एक आराबी, एक देहाती दूर दराज से सफर करके हुजूर के रोज़ा अनवर पे हाजिर हुआ। आरज़ुओं का जहां आबाद किए वो कहां से चला और कशां कशां सफर करता हुआ यहां आ पहुंचा। शहर मदीना में पहुंचते ही किसी ने उसे बताया कि हुजूर तो रहलत फरमा गए। तो वो बहुत ज़्यादा सदमे से दो चार हुआ और उसकी कैफियत ये थी कि वो हुजूर की कब्र अनवर पे आ गया और कब्र अनवर की मट्टी लेकर के अपने सर पर डालता है और साथ रोता है और उसने दर्दनाक अशार कहे, ऐ वो मुकद्दस ज़ात जो इस सरज़मी में दफन है, मैं आपकी बारगाह में माफ़ी मांगने आया हूँ। तो वो ये अर्ज़ करता हुआ, रोता हुआ वहाँ फरियाद कर रहा था कि मैं तो माफ़ी के बग़ैर जाऊँगा नहीं। तो साहिब मदारिक ने लिखा है, फ़नूदिया मिनल क़ब्र अन्नहु क़द गुफ़िर लका, गुंबद खजरा से आवाज़ आई, जा तेरे गुनाह माफ़ कर दिए गए। इमाम अतबी ने लिखा है, किताबु शामिल में भी है और भी लोगों ने लिखा। तफसीर इब्ने कसीर मक्की की बड़ी मोतबर तफसीर मानी जाती है और बहुत सारे मकातिब फ़िक्र के लोग उस पर मुत्तफ़िक हैं। और भी लोगों ने लिखा है कि हुजूर के विसाल के कुछ अरसा बाद इमाम अतबी कहते हैं कि मैं हुजूर के रोज़ा अनवर के करीब बैठा था कि एक शख्स आया और उसने हुजूर की बारगाह में गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़रत का सवाल किया और इतनी ज़िद की कि जिस तरह कोई अड़ी कर जाता है तो इस तरह वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता था और बार बार कहता था, ये तो मुस्तग़फ़िरन ले ज़ंबी, मैं अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़रत के लिए आया हूँ और इसके बग़ैर नहीं जाऊँगा। तो वो इस तरह बात कर रहा था। तो इमाम आताबी कहते हैं कि वो चला गया तो मेरी आँख लग गई। जब आँख लगी तो हुजूर की मुझे ज़ियारत नसीब हुई और आका करीम ने फरमाया, कुम या आताबी, है अतबी उठो और उस आराबी को, उस देहाती को तलाश करो और जब तुम्हें मिल जाए फबश्शिर हो बिल जन्ना, मेरी जानब से जन्नत की बशारत दे दो। तो वहाँ जूद है, इफ़ाफ़ है, वहाँ आज भी रहमत का बाड़ा बट रहा है, अनवार बरसते हैं और जो वहाँ जाता है वो हुजूर की बारगाह में जो अर्ज़ करता है, आने वाले की फरियाद सुनी जाती है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, हज़रत इमाम शाफ़ी और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिमुर रिदवान, इन तीनों का कौल ये है कि जो कोई हुजूर के रोज़े पे जाए, अदब से सलाम पेश करे, हाथ बांध के खड़ा हो। हमारे हनाफ ने किताबों में लिखा है, याकिफ़ु कमा याकिफ़ुल मुसल्ली, जिस तरह नमाजी हाथ बांध के दस्त बस्ता खड़ा होता है, हुजूर की बारगाह में यूं अदब से खड़े हों और हुजूर के रोज़े की तरफ रुख हो और सलाम अर्ज़ किया जाए। तो ये तमाम कहते हैं वहाँ जाएं और सलाम पेश करें, अदब से हुजूर से शफ़ाअत की दरख्वास्त करें और कहें कि हम हुजूर के रोज़े की ज़ियारत करके आए हैं। लेकिन इमाम मालिक, इमाम दारुल हिजरा, वो फरमाते हैं जब कोई हुजूर के रोज़े पे जाए तो ये ना कहे कि मैं हुजूर के रोज़े की ज़ियारत करके आया हूँ, वो ये कहे मैं हुजूर की ज़ियारत करके आया हूँ। इसलिए कि आका करीम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री बाद वफ़ाती फ़कअन्नमा ज़ारानी फ़ी हयाती, जिसने मेरी कब्र की मेरी वफ़ात के बाद ज़ियारत की वो ऐसे है जिस तरह उसने मेरी ज़ियारत की। तो इस इज़ान के साथ कि मैं हुजूर के रूबरू खड़ा हूँ और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो मेरी फरियाद को सुन रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ उसको समाअत कर रहे हैं और
آقا کریم کرم بھی فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کی ضروریات کو پورا بھی فرماتے ہیں، چونکہ اللہ نے انہیں قاسم بنایا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، محبوب بانٹتے ہیں۔ تو وہاں ادب سے، محبت سے پیش کیا گیا سلام بہر صورت قبول ہوتا ہے، عقیدتوں کے سانچے میں ڈھل کر کے ادب کے انداز میں جب وہاں حاضری دی جائے تو پھر یقیناً وہاں سے جو ہے وہ محسوسات کی دنیا میں